हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कछावा आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं कि इस बार ऐसी खुशखबरी होगी जो इसमें हर विद्यार्थियों के जो है चेहरे पर एक मुस्कान होगी। दोस्तों, चेहरे पर मुस्कान इसलिए होगी कि एम्स भुवनेश्वर उड़ीसा राज्य के अंदर दो प्रकार की वैकेंसी आई है, जिसमें एक वैकेंसी में इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है, लेकिन दूसरी वैकेंसी में कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होगी। ध्यान रखना। तो दो प्रकार की वैकेंसी आज आपके सामने है। आइए हम शुरुआत करते हैं आज की जो नई लाइब्रेरियन वैकेंसी के बारे में जो एम्स भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर आई है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, पूरी जो पीडीएफ है एम्स भुवनेश्वर वाली जो पीडीएफ है, मैं अभी इस क्लास के बाद जो है हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर मैं डाल दूंगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन दे दिया है। आप सभी से निवेदन है, इसकी पूरी वैकेंसी की जो पीडीएफ है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले लेना। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए दोस्तों। और अगर आपको कोई भी किसी तरीके की बात करनी है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आने वाले समय में हर एक नए सिलेबस के बारे में आपको पता चलेगा। तो देखिए दोस्तों, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जिसे हम कहते हैं एम्स, तो एम्स भुवनेश्वर के अंदर दो वैकेंसी आई है। कितनी वैकेंसी आई दोस्तों? दो वैकेंसी आई है। और आज ही अभी ही जो है 1 जुलाई 2023 को ये वैकेंसी जारी हुई थी। ध्यान रखना। तो एक वैकेंसी है जिसका नाम है लाइब्रेरियन ग्रेड 3 है, ठीक है ना भाई। लाइब्रेरियन ग्रेड 3 एक वैकेंसी है जिसके अंदर टोटल पोस्ट कितनी है? 3 है। ध्यान रखना। टोटल पोस्ट कितनी है दोस्तों? टोटल पोस्ट 3 है, जिसमें 2 पोस्ट है जनरल की। कितनी है? 2 पोस्ट जनरल की है और 1 पोस्ट है ओबीसी की। कितनी है दोस्तों? ओबीसी की। तो एक तो पोस्ट है ओबीसी की है और 2 पोस्ट है वो क्या है भाई? जनरल की है। और कौन सी वैकेंसी है? लाइब्रेरियन ग्रेड 3। लेकिन दूसरी वैकेंसी है लाइब्रेरियन अटेंडेंट, जिसके अंदर भी कितनी पोस्ट आई है दोस्तों? 3 पोस्ट आई है, जिसमें ध्यान रखना है तीनों क्या है दोस्तों? जनरल की है। तीनों जो है जनरल कैटेगरी की पोस्ट है और इसमें से एक पोस्ट होगी वो होगी एक्स सर्विसमैन। क्या है दोस्तों? एक्स सर्विसमैन, फौजियों के लिए जो एक पोस्ट होगी। ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। तो 3 जनरल की पोस्ट है। तो जनरल में कोई भी स्टूडेंट जो है क्वालिफाई या कोई भी स्टूडेंट से अप्लाई कर सकता है। ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखना। और उसके बाद हम बात करते हैं कि आपको मैंने बताया है कि आपके ये 3rd ग्रेड वाली जो वैकेंसी है इसके अंदर टोटल पोस्ट है 3, जिसमें 2 पोस्ट है जनरल कैटेगरी की और 1 पोस्ट है ओबीसी की। और उसके बाद लाइब्रेरियन ग्रेड 3 लाइब्रेरियन अटेंडेंट की पोस्ट है, जिसमें टोटल 3 पोस्ट है और तीनों के 3 जनरल है और 1 एक्स सर्विसमैन की क्या है दोस्तों? रिजर्व कैटेगरी है। तो जो भी जनरल कैटेगरी की जो पोस्ट होती है उसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइब्रेरियन ग्रेड 3, जिसके अंदर टोटल पोस्ट कितनी है दोस्तों? टोटल पोस्ट आपके 3 है, जिसमें जनरल की कितनी है? 2 है और ओबीसी की कितनी पोस्ट है? 1। 2 और 3 कितने हो गए? 2 और 1 3 हो गए। ध्यान रखना। इसके अंदर एज कितनी है दोस्तों? एज है आपके 30 साल। कितनी है भाई? 30 साल है। ध्यान रखना। अगर ओबीसी का बंदा है तो ओबीसी का बंदा तो 3 साल उसकी छूट मिल जाएगी, तो 33 साल तक वो फॉर्म भर सकता है। तो अब लाइब्रेरियन ग्रेड 3 में इसकी क्वालिफिकेशन क्या रखी इन्होंने? बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस, और या बीएससी के साथ जो है लाइब्रेरी का डिप्लोमा होना चाहिए, लेकिन 2 साल का अनुभव आपके पास बहुत ज़्यादा जरूरी है। ध्यान रखना। तो बिलीप हो या ग्रेजुएशन प्लस डीएलएस हो, लेकिन उसके साथ आपका 2 साल का अनुभव होना चाहिए और कंप्यूटर चलाने का भी आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन डिजायरेबल है कंप्यूटर डिप्लोमा। कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं भी होगा चलेगा, लेकिन बिलीप के साथ बीएलएस के साथ 2 साल का गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का आपको अनुभव होना चाहिए। तो ये तो वो विद्यार्थी भरेंगे जिनके पास 2 साल का अनुभव है। लेकिन आप सभी के लिए खुशखबरी ये है, ये एक ऐसी पोस्ट है लाइब्रेरियन अटेंडेंट की। ध्यान रखना,
लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट है जिसमें किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, उसमें सिर्फ 10वीं पास होना चाहिए या फिर मिनिमम ध्यान रखना CLS होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? CLS। अगर आप 10वीं पास है या 12वीं पास है, अगर आपके पास CLS है, DLS है, BLS है, तो भी इसको फॉर्म भर सकते हैं, ध्यान रखना। इसमें एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं रहेगी, ध्यान रखना। और इसमें एज भी कितनी है दोस्तों? 30 साल रहेगी। कितनी एज रहेगी दोस्तों? 30 साल। 30 साल से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। और इसके अंदर भी आपकी कितनी पोस्ट है दोस्तों? टोटल 3 पोस्ट है। 2 पोस्ट आपके जनरल है और 1 पोस्ट जनरल से एक्स सर्विसमैन के लिए है। तो आप सभी से निवेदन करता हूं, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप सभी जो है लाइब्रेरी अटेंडेंट ग्रेड 2 का फॉर्म लगाइए। इसमें आपको एक्सपीरियंस की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अधिकतम एज 30 साल, 30 साल से अगर कम है तो आप तुरंत प्रभाव से इसको फॉर्म दीजिए। बहुत इजी पेपर आता है दोस्तों, ठीक है ना। ये पेपर बहुत ज़्यादा इजी आता है। मैंने एक बार इसका एग्जाम भी दिया हुआ है, बठिंडा एम्स का। हालांकि उस समय मेरी ओवर एज हो गई थी, 30 से ज़्यादा हो गया था। हालांकि फिर भी मैंने पेपर तो देकर आया था, लेकिन पेपर बहुत ज़्यादा इजी होता है। केवल सब्जेक्ट के ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो भी विद्यार्थी एम्स में लगना चाहते हैं, जो विद्यार्थी एम्स में लाइब्रेरी अटेंडेंट बनना चाहते हैं, आप सभी से निवेदन है कि अगर आपके पास CLS, DLS या BLS कोई भी डिग्री डिप्लोमा है, आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। और जिनके पास एक्सपीरियंस है वो ये भी फॉर्म भर सकता है और ये भी फॉर्म भर सकता है। इसमें अनुभव की जरूरत है और इसमें किसी प्रकार के अनुभव की जरूरत नहीं है। आपको कंप्लीट जो PDF है अभी हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा देंगे, ताकि आप पूरी इंफॉर्मेशन आसानी से पढ़ सकते हैं दोस्तों। और जो भी विद्यार्थी जो कट ऑफ डेट है वो आपके ध्यान रखना है, इसके अंदर ही एग्जाम के अंदर ही डेट ऑफ सबमिशन। तो आपको ध्यान रखना है, आपका जो इसके अंदर जो ऑनलाइन जो है फॉर्म भरने का जो है, वो आपको इसके अंदर जो ऑनलाइन फॉर्म लास्ट डेट है वो आपको इसके अंदर पूरे PDF के अंदर मिल जाएगी दोस्तों। और सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि जो है जनरल और OBC कैटेगरी है उसके लिए फीस एम्स में 3000 रुपये रखी है, और ST, ST और EWS के लिए क्या रखी है दोस्तों? 2400 रुपये रखी है, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना, इसमें ऐसी जो वैकेंसी होती है इसमें फार्म बहुत ज़्यादा कम आते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आप लोगों को फार्म भरना चाहिए। नहीं के बराबर कंपटीशन होता है, फीस देकर लोग भरते नहीं है। और अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो बिल्कुल आप इसको फार्म में लगा दीजिए। मैंने इस फार्म को दिया हुआ है, बहुत अच्छी जॉब है और बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों इसके अंदर। अगर आपको लगता है कि मेरा सब्जेक्ट बढ़िया है तो आपको ध्यान रखना है, ये नीचे वाली वैकेंसी जरूर भरना आपको। लाइब्रेरी अटेंडेंट, इसमें कोई अनुभव नहीं चाहिए, सिर्फ 12वीं पास, CLS होना चाहिए, DLS या BLS कुछ भी होगा तो आपका ये चल जाएगा, ध्यान रखना। और अधिक अगर आपको जो है जानकारी चाहिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से उस पूरी PDF को अच्छी तरीके से पढ़ लेना। ये जो है एम्स भुवनेश्वर की वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर आप आराम से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। और जो आने वाली जो वैकेंसी है 740 पोस्ट है, जिसका नाम है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल 740 पर, इसका बैच हमने शुरू कर दिया है। और इस बार हमने बहुत अच्छा सिस्टम शुरू किया दोस्तों। सबसे पहले हमारा वीडियो होगा, उसके बाद हमारा PDF होगा और उसके बाद हमारा टेस्ट होगा, ताकि आपको हर एक टॉपिक का वीडियो मिलेगा, हर एक टॉपिक का PDF बाइलिंगुअल मिलेगा और हर एक टॉपिक का आपका टेस्ट भी मिलेगा। अगर आप एम्स भुवनेश्वर की तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारा जो है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का कोर्स ले लीजिए 2999 में, जिसके अंदर आप पूरा सब्जेक्ट पढ़ लीजिए। बहुत इजी कंपटीशन होता है, फीस ज़्यादा होने की वजह से, एज 30 साल होने की वजह से बहुत कम फार्म आते हैं, ज़्यादा फार्म नहीं आता। तीन फार्म है तो मुश्किल से 200-250 जो है फार्म ही आते हैं, कुछ फार्म रिजेक्ट हो जाते हैं। इसलिए अगर आप भुवनेश्वर एम्स की तैयारी कर रहे हो तो आप एकलव्य मॉडल जो है रेजिडेंशियल स्कूल की कोर्स ले लीजिए, जो आपके इसमें भी हो जाएगा, क्योंकि एम्स के अंदर हमेशा सिर्फ सब्जेक्ट ही पूछा जाता है दोस्तों। आप और सबसे पहले मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऑनलाइन स्कूल इंडिया, और अगर आपको मेरे से बात करनी है इस नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं दोस्तों। तो एकलव्य मॉडल स्कूल में हम जो वैकेंसी में पहला पेपर और पेपर 2 हम दोनों आपको देंगे, और उसके साथ टेस्ट सीरीज भी फ्री रहेगी। अभी हम आपको क्या करवा रहे हैं दोस्तों, अभी हम आपको रिकॉर्डेड क्लासेस दे रहे हैं,
और उसके साथ साथ हम आपको क्या देंगे, लाइव क्लास। वैकेंसी के बाद हम आपके लाइव क्लास भी शुरू करेंगे। तो जल्द आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक हमने नीचे दे रखा है। दोस्तों 2 वैकेंसियां हैं, एक है एक्सपीरियंस वाली, एक है बिना एक्सपीरियंस वाली। तो बिना एक्सपीरियंस वाले में CLS, DLS, BLS कोई भी फार्म भर सकता है, और एक्सपीरियंस वाले में BLS के साथ अनुभव होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, जिसकी कंप्लीट PDF है अभी हम आपको जो है टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस क्लास को लाइक कीजिए, इस क्लास के नीचे कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि पूरे भारत में आने वाली हर लाइब्रेरी साइंस की हर छोटी मोटी अपडेट आपको देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। इस क्लास को पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरीके की और क्लास देखने के लिए यहाँ पर आप क्लिक करें। जो विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं, उन टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। और हमारे OSI फैमिली से जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में और अच्छी से अच्छी क्लास आपको मिल सके।